श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय क्रमांक 18। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। श्लोक क्रमांक 28 के पश्चात। अभूतपूर्वः सहसा क्षुद्रंभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। स तु ब्रह्मर्षेरंसे गता सुमुरगं रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्। एष किं निभृताशेषकर्णो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहोस्वित् किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदं ब्रवीत्। अहो अधर्मः पालानां पीनां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां सूनामिव। ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः। सा कथं तद्गृहेद्वाह स्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। कृष्णे गते भगवति शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्नसेतून् दाहं सास्मि पश्यत मे बलम्। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वस्यानृषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि। दङ्क्षति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम्। शौनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूं सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा। ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुशंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव
उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आँखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा।